लपेटे में नेताजी का कारवां आज पहुंचा है जयपुर। जी हां, राजस्थान के चुनाव और जयपुर में आज लपेटे जाएंगे राजस्थान के नेता। हमारे साथ सबसे पहले स्वागत करते हैं मंच पर जो मौजूद कवि हैं केसरदेव मारवाड़ी जी, कवि गौरव चौहान, सुदीप भोला और शंभू शिखर। लपेटे जाएंगे सत्ताधारी बीजेपी से लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, सुमन शर्मा जी, और कांग्रेस से हमारे साथ है सत्येंद्र राघव जी और अर्चना शर्मा जी। सुदीप जी, शुरू किया जाए। जी बिल्कुल, मैं चार पंक्तियों से राजस्थान में हमारा पहला शूट है आउटडोर, तो केसरदेव मारवाड़ी जी को यहाँ का वोटर मानते हुए आमंत्रित करता हूँ। चार पंक्तियों से शुरू करता हूँ, सुनिएगा। कि मुकद्दर चमचमाएगा या माथा कूट बैठेगा, मुकद्दर चमचमाएगा या माथा कूट बैठेगा, ये वोटों का खजाना कौन जाने लूट बैठेगा। ये वोटों का खजाना कौन जाने लूट बैठेगा, ये राजस्थान का वोटर है पक्का मारवाड़ी है। सुनना, आपको बुलाता हूँ कि ये राजस्थान का वोटर है पक्का मारवाड़ी है, बहुत मुश्किल बटाना कौन करवट ऊंट बैठेगा। वो मंदिर पे माथा टेक, बेघर बोला एक, प्रभु छोटा सा घर उपलब्ध करा दे, मेरे सिर पर भी छत तन जाने दे। अंदर से आवाज आई, पहले मेरा तो बन जाने दे। अंदर से आवाज आई, पहले मेरा तो बन जाने दे। भगवान खुद नेताजी से बोले, कितने चुनाव और तड़पाओगे, मेरा घर कब बनाओगे। नेताजी बोले, भगवान जल्दी मत करो, सबका नंबर आएगा। हमने घोषणा पत्र में कह दिया है 5 साल में हर आदमी को मकान मिल जाएगा। राम जी को भी मिलेगा। सुमन जी? जी बिल्कुल मिलेगा, इसके प्रति हम लोग कटिबद्ध हैं। ऐसा तो बहुत साल से है ना, लेकिन साल के कारण भी है ना, जो आधे लोग एक लोकतंत्र में जो पार्टी की व्यवस्था होती है उसमें राम के नाम पे वोट मांगने तो जा रहे हैं। आजकल नए नए लोग राम भक्त बने हैं, लेकिन राम को प्यार नहीं करते। मंदिर बनने में रोड़ा अटकाते हैं, राम के अस्तित्व पे प्रश्न उठाते हैं, राम सेतु के अस्तित्व पे उनके वकील जाके कोर्ट में कहते हैं कि राम सेतु था ही नहीं। तो विपक्ष में नए नए राम के भक्त बन रहे हैं, इसलिए विलंब हो रहा है। लेकिन ये पूरा विश्वास है कि राम मंदिर जरूर बनेगा। विपक्ष में रहकर भी आप इनको काम नहीं करने दे रहे हैं। देखिए, विडंबना यही है कि इनको राम मंदिर बनाने के लिए कांग्रेस से स्वीकृति चाहिए। कितनी बड़ी विडंबना है। जब इनसे कहा जाता है राम मंदिर बनाओ तो हमसे पूछते बोलो बनाए कि नहीं बनाए, तो हम कहते रहे बनाओ भाई, हम चलते हैं तुम्हारे साथ, बनाओ तो सही, इच्छा शक्ति तो दिखाओ। वोटों के नाम पर राम राम करते योगी जी बन गए मुख्यमंत्री, और जैसे बूम लगा न्यूज 18 का तो कहा, सुनिए क्या कहा, सब्जुडिस है भाई, मैं क्या करूं। राम मंदिर कैसे बनाएगी भाजपा जब राजस्थान में हनुमान आपके साथ नहीं है। अब मैं राजस्थानी फ्लेवर में अब मेरा काम मैं बोलूंगा अभी तो। अब राजस्थानी फ्लेवर में सभी लोग राजस्थान के बैठे प्रणाम करता हूं। सुनना, किरण में कूद गयो हनुमंता, किरण में कूद गयो हनुमंता, माचिस लिए खड़ी है जनता, थर थर कांपे बीजेपी, बचाओ महारानी जी लंका, कर लो काम कोई अब ढंका, कर लो काम कोई अब ढंका, कहीं छिन जाए ना कुर्सी, लपेटे में नेता जयपुर में, लपेटे में नेता जयपुर में, बोले अपने अपने सुर में, लेकिन बुझ गई है बत्ती, कि गौरव शंभू बोल रहे हैं, केसर भोला डोल रहे हैं, जनता पीट रही ताली। आया मजा? हनुमान जी तो चले गए। देखिए, हमारा तो एक एक कार्यकर्ता हनुमान है, और एक एक कार्यकर्ता हनुमान बनकर ही कांग्रेस की लंका को ढाएगा। और देखिए, और हमारा तो इतिहास है, और देखिए, जो इच्छाधारी हिंदू हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, 27 राज्यों की जनता ने जो उनको सबक दिया है, राजस्थान की स्वाभिमानी जनता भी वही सबक उनको यहाँ भी देने वाली है।
भारतीय जनता पार्टी न राम की हुई न हनुमान की हुई, और महारानी की लंका में आग लग चुकी है। 7 दिसंबर को प्रदेश की जनता सबक सिखा देगी, और जो कहा है कि अब मानस बन गया मारवाड़ का, 7 दिसंबर को सिर्फ कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी आओ। देखिए मैं बताता हूँ, मेरे पास राम मंदिर को लेकर के कांग्रेस के लिए भी 2 बातें हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी 2 बातें हैं। मैं जी अभी सपने में मैं एक दिन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, तो वहां पर मुझे पेशगार के पास में भगवान राम खड़े दिख गए। मैं कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए कहता हूं, पहले कांग्रेसी मित्रों के लिए कहता हूं, सुनना, भगवान राम मिल गए तो मैंने कहा पेशगार के पास खड़े हो प्रभु, क्या चक्कर है? वो कुछ बोलते, इसके पहले कोर्ट रूम के अंदर से एक वकील साहब, उनके पीछे 20-25 और वकील वो जा रहे थे। मैंने कहा प्रभु ये कौन है? तो कहने लगे बेटा मैं नाम नहीं लूंगा, इन्हीं के चक्कर में परेशान हूं, अगर नाम लूंगा तू समझ जाएगा ये कपिल सिब्बल है। मैं 4 पंक्तियां सौंपता हूं, किसी पार्टी के हम प्रवक्ता नहीं है, केवल जो देखा सो लिखा है, सुन लीजिएगा। जी सुनिए कि मैं बोला नाथ तीनों लोक के हालत ये कैसी है। वाह। मैं बोला नाथ तीनों लोक के हालत ये कैसी है, तो बोले राम जी अब 3 महीने बाद पेशी है। भाई, तो बोले राम जी अब 3 महीने बाद पेशी है, मुझे इतना तो रावण भी नहीं भटका सका जितना अदालत में मुझे भटका रहा ये कांग्रेसी। और अब जरा भाजपा के मित्र सुन लीजिएगा, राम जी ने गाना गाया भाजपा को देख करके, अब सुनना कि मुद्दो भटके रे मारो मुद्दो भटके, मुद्दो, जरा हास्य का शो है, आनंद कीजिए, यहाँ पर हम लड़ने नहीं आए हैं, आनंद कीजिए। मुद्दो भटके रे मारो मुद्दो भटके, मुद्दो भटके रे मारो मुद्दो भटके, करोगे करोगे अगले साल मारो भेजो सटके, मुद्दो भटके रे मारो मुद्दो लटके, कि मैंने बनवाई सरकार मुझको भूल गए हर बार, कि मैंने बनवाई सरकार मुझको भूल गए हर बार, मेरे काम में रोड़ा डालोगे तो होगा बंटा ढार, करोगे अगले साल मारो भेजो कटे, बहुत अच्छे, मुद्दो भटके रे मारो मुद्दो लटके, मारे सर पे है तिरपाल समझू नेताओं की चाल। बहुत अच्छे। के मारे सर पे है तिरपाल समझू नेताओं की चाल, अगर मैं दे दूं एक मिस कॉल तो हो जाएगा ऐसा हाल, करोगे करेंगे अगले साल मारो भेजो सटके, मुद्दो आखिरी सुनना, के मारे दिल पे लागी ठेस मारो सुलझा दो कोई केस। वाह। कब तक भटकेंगे रामलला अदालतों में? के मारे दिल पे लागी ठेस मारो सुलझा दो कोई केस, वरना राजस्थान में गायब कर दूंगा बेबी का बेस, वरना राजस्थान में गायब कर दूंगा बेबी का बेस, करोगे अगले साल मारो भेजो सटके। तो अब जरा मिलके ताली बजा दीजिएगा और आनंद में रहिएगा। जी, पूरा देश न्यूज 18 के माध्यम से जाने कि मंदिर की हकीकत क्या है। हाँ, स्वागत भैया। अंधों में जो काने थे वो सरदार बनाए, और डूबती नैया को ही पतवार बनाए, मंदिर भले सरकार बना पाए या नहीं, पर मंदिरों ने कितने ही सरकार बनाए, पर मंदिरों ने कितने ही। और मैं तो मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं, एक भोजपुरी टोन में। हाँ, स्वागत। ए जी मोदिया अमितवा गजब जोड़िया, ए जी मोदिया अमितवा गजब जोड़िया, राम जी की ही डूबा दे रहे हैं लुटिया, राम जी की ही डूबा
दे रहे हैं लुटिया। उड़ उड़ मोदी जी हो गए हैं विदेशिया। उड़ उड़ मोदी जी हो गए हैं विदेशिया। भाजपा में अमित घुसावे कांग्रेसिया। भाजपा में अमित घुसावे कांग्रेसिया। यूपी संभालेला अकेले योगिया। ए जी यूपी चलावेला अकेले योगिया। राम जी की ही दुबा ये रहे हैं लुटिया। और एक बात बहुत तल्ख होकर के मैं भाजपा के मित्रों से कहना चाहता हूं, 19 से पहले जो घर मंदिर ना बनाया तो वादा जो किया उसको पूरा ना निभाया तो 36 की कर देंगे 56 की छतिया। हाँ जी 36 की कर देंगे 56 की छतिया। राम जी की ये त्रुबा दे रहे हैं लुटिया। राम जी की। देखिए आशा तो थी जनता को और शायद राम के कहने पर ही सरकार बनाई। अब एक प्रश्न आखिरी इस दौर का मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से। आपने कहा था देश गड्ढे में फंसा हुआ है, लांघने को आप लेके लंबी जंप आएंगे। अच्छा। सुनना, आपने कहा था देश गड्ढे में फंसा हुआ है, लांघने को आप लेके लंबी जंप आएंगे। कुएं सब सूखे हैं विकास वाले इसलिए, पानी के लिए तमाम लेके पंप आएंगे। आपने कहा था पानी के लिए तमाम लेके पंप आएंगे। और कब तक सुनकर जोश वाले भाषणों को, भाइयों बहनों, कब तक सुनकर जोश वाले भाषणों को जनता को रोज रोज गूज बम्प आएंगे। जोश तो आ जाता है। कब तक सुनकर जोश वाले भाषणों को जनता को रोज रोज गूज बम्प आएंगे। और केंद्र में भी आप ही हो, राज्य में भी आप ही हो, मंदिर बनाने क्या डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। नाराजगी वसुंधरा जी से ज्यादा है या मोदी जी से? किसी से नाराजगी नहीं है। कभी बार आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी, पिछले 5 साल अगर आप आए होंगे और अब राजस्थान में आए हैं तो चैलेंज से कहती हूँ कि राजस्थान की एक एक गलियों में, हाईवे में, स्टेट हाईवे पे जाइए, खड्डे नजर नहीं आएंगे। तो कम से कम ऐसी बात तो किशोर जी, अरे देखिए राजस्थान में खड्डे ही खड्डे हैं। और आप जिसकी बात कर रहे हो, कवियों के मन में, कवि के जो मन में होता है वो जनता के मन में होता है। और कवियों ने कह दिया है कि यह खड्डे हैं, विकास नाम की कोई चीज नहीं। इससे जान सकते हैं कि राजस्थान का बुरा हाल। भाई साहब, कांग्रेस वाले भाई साहब, गलत। सड़कें बहुत अच्छी बनी है और इतनी चिकनी बनी है कि आज वो खुद ही उसमें किशोर जी, दोनों ही पार्टियां बात कर रही हैं अपनी अपनी, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई सुनिए। देखिए, कुर्सी का कमाल राजनीति के दलाल, ये लोग बैठे बोल रहे हैं। कुर्सी का कमाल राजनीति के दलाल, डाल रोशनी पे जाल, मोटा माल चरते रहे। ये कुर्सी का कमाल राजनीति के दलाल, डाल रोशनी पे डाल, मोटा माल चरते रहे। और झूठे मूठे वायदों की मीठी मीठी गोलियों से जनता के धन से तिजोरी भरते रहे। तो एक और इनके गोदामों में अनाज भरे, दूजी ओर भूखे प्यासे लोग मरते रहे। और खुद के विकास को ही देश का विकास मान नेतागण अपना विकास करते रहे। खुद के विकास को ही देश का विकास मान नेतागण अपना विकास करते रहे। अरे ये सुमू भाई कह रहे हैं कि मोदी जी विदेश जा रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। लोग कहते हैं कि नेहरू जी बहुत रईस खानदान से आते थे, यहां तक कि उनके कपड़े भी विदेश से धुल के आते थे। अच्छा देखो, कपड़े तो मोदी जी के भी विदेश से धुल के आते हैं, पर ये बहुत होशियार आदमी है, फरी फोकट का फॉर्मूला अपनाते हैं। जब भी 5-10 जोड़ी कपड़े मेले हो जाते हैं, खुद ही विदेश चले जाते हैं। सुनिए, कुर्ते की बाहों को ऊपर चढ़ा के भाषण में आलू की फैक्ट्री लगा के सोने की चम्मच लेके
पैदा हुए जो बेटे चल पड़े हैं गरीबों के दर्द को मिटाने। इनसे बचाए रामा रे, पूरा का पूरा ड्रामा रे। इनसे बचाए रामा रे, पूरा का पूरा ड्रामा रे। कविवर, जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है जनता की समस्याओं को उठाना, उन्हें न्याय दिलाना, ना कि करोड़ों के सूट बूट पहनकर किसानों की बात करना और सूट बूट वालों को विदेश भगा देना। भगोड़ों की सरकार है, जनता का पैसा लूट करके और विदेश भाग गए उनके साथी। मैं 4 पंक्तियां अपने इन भाइयों की तरफ से कहता हूं, सुनिएगा। मैं बड़ी मुद्दे की बात करता हूं, सुनिएगा। कि धरा पर काफिले और आसमां की सैर ना होगी। धरा पर काफिले और आसमां की सैर ना होगी। ये जनता है सियासत में न सोचो गैर ना होगी। ये जनता है सियासत में न सोचो गैर ना होगी। बताना ही पड़ेगा काम तुमको 5 सालों का। बताना ही पड़ेगा काम तुमको 5 सालों का। लहर वालों नहीं तो आपकी भी खैर ना होगी। लहर वालों नहीं तो आपकी भी खैर ना होगी। लहर वालों नहीं तो आपकी भी खैर ना होगी। दिया सूरज को दिखलाते हैं वे ही फ्यूज होते हैं। दिया सूरज को दिखलाते हैं वे ही फ्यूज होते हैं। वही कंफ्यूज करते हैं जो खुद कंफ्यूज होते हैं। वही कंफ्यूज होते हैं जो खुद कंफ्यूज होते हैं। गधे को बाप बतलाया तो लीडर से गधा बोला। आगे इलेक्शन अब यही होगा। गधे को बाप बतलाया तो लीडर से गधा बोला। गधे इतने भी ना कैरेक्टरों के लूज होते हैं। आपने कविवर आपने कहा कि जब जनता को 5 साल में जवाब देना होगा, जवाब देने के लिए तो वसुंधरा जी यात्रा लेके निकली। हमारे चारों राज्य के मुख्यमंत्री सत्ता में रह के अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में जा रहे हैं, पर कांग्रेस के मित्रों को कभी विधानसभा में ही नहीं देखा, ऑपोजिशन के रोल में नहीं देखा। लेकिन अब लंबे लंबे कुर्ते पजामा पहन के पूरे देश के नक्षत्र से गायब होने वाली कांग्रेस अभी कुकुरमुत्ते की तरह उठ के सामने आ रही है और घोटालों की बात कर रही है। अरे मेरे भाई, आप इतने व्यथित हो, आपका हर नेता पूछता है कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यानी मानते हो कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। और आप तो जवाब दे दो मेरे बेरोजगार साथियों को, जिनमें 28 विद्यार्थी मित्रों को मरने के लिए मजबूर किया। ये जो शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी है ये मरने को मजबूर है। 150 किसानों ने आत्महत्या कर ली, इनके जवाब नहीं है। आप महिला आयोग के अध्यक्ष हो, महिला उत्पीड़न का रिकॉर्ड बन गया और महारानी जी आराम से अपने महल में सोती है, जमीनों को बेचती है, मुआवजा लेती है और सुप्रीम कोर्ट उस पर नोट। जनता ये भी बोल रही है, सुनिए क्या। यूं ज्यादा ना उछलो तुम, यूं ज्यादा ना उछलो तुम, कुर्सी पर ना मचलो तुम सबको तोल रही है, जनता भी बोल रही है। राजे की खैर नहीं है, मोदी से बैर नहीं है। राजे की खैर नहीं है। और कांग्रेसियों, मोदी से बैर नहीं है, पालना तुम ना कोई भरम। अब तक बाकी है मोदी में दम। आखिरी में मोदी मैजिक में चल जाए। मोदी में कोई दम नहीं है। राजस्थान में एक आम सभा की, उसमें भी लोग नहीं गए। महारानी की सरकार गई, मंत्रिमंडल में भगदड़ मची, कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। देखिए, एक मिनट सुनो। अरे ऐसे दम का क्या करिए जिसने जनता को जीएसटी में मार दिया, जिसे नोटबंदी करके अपने चुनाव जीत लिए और अपने भगोड़ों को भगा दिया। ऐसे दम की जनता को आवश्यकता नहीं, दरकार नहीं है। दम निकल गया मोदी का। के मोदी मोदी करके बहुमत पाया। के मोदी मोदी करके बहुमत पाया, जान न पाया कोई जनता की माया। पंजे की सत्ता को छीन के भगाया, केसरिया बालम को सर पे बिठाया। ये ऐसी जनता ने बिठाया और क्या हुआ सुनना। केसरिया बालम को सर पे बिठाया, चुनकर भेजा था सत्ता में, चुनकर भेजा था सत्ता में, वो खा पी के छत पे सो गई।
चुनकर भेजा था सत्ता में, वो खा पी के सत पर सो गई। जनता बोली जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। आपके जवाब देने के लिए हम बैठे, हमारे साथ खड़े हो जाओ तो आनंद आएगा। मोदी जी को सरकार सौंपने के बाद, मोदी जी को सरकार सौंपने के बाद इस देश के 2/3 से ज्यादा राज्यों में चुनाव हुआ और जनता ने मोदी जी के प्रति अपना समर्थन जुटाकर यह साबित कर दिया कि जनता मोदी जी के साथ है। भैया 15 के फेर में देश की जनता बड़ी ना, 15 लाख आया और ये बेरोजगार बैठे 15 लाख रोजगार का दावा करके इनको मार दिया। अरे 15 लाख तो आएंगे, आपने जो 10 लाख करोड़ के घोटाले किए हैं वही बांट दो लोगों को। अरे वो 15 लाख तो मेहुल भाई ले गया, वो नीरव मोदी ले गया, वो माल्या ले गया और एंटीगुआ जाके उसको नागरिकता दिलवा दी। अब 15 लाख नहीं आएंगे, 15 के फेर में पड़ गई जनता। अब आप जाओगे। अगली 4 लाइनों पे सब मजे लेना, आपको पहली लाइन से मजा आने लगेगा कि जब कभी देश में चुनाव का भी गुल बजे, कि जब कभी देश में चुनाव का भी गुल बजे, नेतागण सारे ही भिखारी जैसे लगते। भाई तुम नहीं लगते क्या? बड़े शान से मांग रहे कि जब कभी देश में चुनाव का भी गुल बजे, नेतागण सारे ही भिखारी जैसे लगते। और जो किराए पे समर्थक जुट गए, बंदरों के बीच में मदारी जैसे लगते। बंदरों के बीच में और कविता सुनिए कि भोली भाली जनता तो लगती ही रानिया सी, भोली भाली जनता तो लगती ही रानिया सी, और देखो नेताजी शिकारी जैसे लगते। और जो भी जीतता है ठाठ उसके तो होते हैं, हारता है जो भी वो कबाड़ी जैसे लगते। हारता है जो भी वो। आप राजस्थानी जितने बैठे देखो, कोई कांग्रेस का हो भाजपा को मतलब नहीं। मेरे सामने मेरे देश की सबसे वीर भूमि के राजस्थानी मेरे सामने खड़े हुए। मैं 4 पंक्तियां सुनो, दिल्ली से केजरीवाल आ रहे हैं लड़ने के लिए, मैं पूरे राजस्थान की तरफ से आनंद की 4 पंक्तियां केजरीवाल को सौंपता हूं। जरा मस्ती से सारे लोग समर्थन करना कि कला की खान राजस्थान है, जलवा दिखाते हैं। सारे वहां करना एक बार में कि कला की खान राजस्थान है, जलवा दिखाते हैं। संभल कर आइएगा, मोर झाड़ू से बनाते हैं। सही बात है। वो केजरीवाल आ रहे हैं कि ये राजस्थान है, कला की खान राजस्थान है, जलवा दिखाते हैं। संभल कर आइएगा, मोर झाड़ू से बनाते हैं। तुम्हारे गाल पर दिल्ली ने चाटे से किया स्वागत, तुम्हारे गाल पर दिल्ली ने चाटे से किया स्वागत। ये राजस्थान है, ये ऊंट की पप्पी दिलाते। यहाँ की जनता पहले से ही कांग्रेस और बीजेपी से दोनों से परेशान है। यहाँ दोनों पक्ष के कार्यकर्ता परेशान है। अपनी छोड़ो, तीसरे का मजा लेते हैं। ठीक है, 4 टांग वाला घोड़ा काफी है हमारे लिए। आनंद लेना भैया आपकी बात। 4 टांग वाला घोड़ा काफी है हमारे लिए, 10 टांग वाले की सवारी नहीं चाहिए। और 2-2 सिम वाले, एक सिम भाजपा की, एक सिम कांग्रेस की। 2-2 सिम वाले सेल फोन के हैं नेटवर्क, मुफ्त वाईफाई की खुमारी नहीं चाहिए। 2-2 सिम वाले सेल फोन के हैं नेटवर्क, मुफ्त वाईफाई की खुमारी नहीं चाहिए। तालियां बढ़े आपकी। पंजा और कमल का कर्ज है उतारने को, जनता कह रही है राजस्थान की, पंजा और कमल का कर्ज है उतारने को, हमें इस झाड़ू की उधारी नहीं चाहिए। और 2 दलों ने जो दिया है वो बुखार काफी ही है, कोई नई खांसी की बीमारी नहीं। कि राजस्थान के लोगों का आप टेंशन मत लो। राजस्थान के लोग दाल बाटी चूरमा खाने वाले सूरमा है। और दाल बाटी में आप जानते हो, बाटी कभी इधर से सेकते हैं कभी इधर से सेकते हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप भी बेरोजगार बिना मतलब की टेंशन मतलब 7 तारीख के बाद और लोग बेरोजगार होने वाले। नेताजी बोले 2019 की जोरदार तैयारी है, दौरे पर दौरे जारी है। बस 2018 के ट्रेलर से ही पता चल जाएगा कि अब किसकी बारी है। बोले कविराज जी, आप बताओ आपकी 6ठी इंद्रिय क्या बता रही है। मैंने कहा जी नई फिल्म द ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आ रही है। बोले जी क्या? मैंने कहा जी नई फिल्म द ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आ रही है। पिक्चर में वर्षों से लूट के विरुद्ध जंग है,
बोले यार ये फिल्म है या राजनीति के विरुद्ध व्यंग है? अरे मैंने कहा जी आमिर खान की फिल्म है, इसमें कैफ है, शेख है, बीवी जैसे महानायक है। बोले यार हमारी पिक्चर में कौन से नालायक है? हमारी पिक्चर में कौन से नालायक है? सबके सम जनगण मन के अधिनायक है। अरे मैंने कहा उनकी स्टोरी तो थ्योरी ऑफ कनेक्शन पर आधारित है। वो बोले आमिर खान का एक कैरेक्टर है, आमिर खान के कैरेक्टर में फ्रॉड का भाव है, लेकिन वो तो खुलकर कहता है कि धोखा देना मेरा स्वभाव है। वो तो खुलकर कहता है धोखा देना मेरा स्वभाव है। नेताजी बोले नेता और अभिनेता में यही तो अंतर है, हमारे उसमें इसी गुण का अभाव है। हम धोखा देने के बाद भी नहीं कहते कि धोखा हमारा स्वभाव है। सही है। मैं दोनों पार्टियों के नेताओं से कहना चाहता हूँ, वो धोखा खाकर भी वसमल्ला से काम चला लेते हैं। अरे हम लोग तो वसमल्ला को भी रसगुल्ला खिला देते हैं। राजस्थान देश का पहला राज्य है जो 12 फसलों में टॉप पर है। राजस्थान वो राज्य है जिसके किसान उन्नत किस्म की खजूर और जैतून की खेती करते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा सड़कें बनती हैं। राजस्थान में वाटर लेवल सबसे ज्यादा ऊपर आया है। राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर स्टेट टोल फ्री है। राजस्थान पहला राज्य है जहाँ पर दो बार किसानों के कर्जे माफ हुए। तो इतना काम हो गया 5 साल में, तो फिर क्या टेंशन है? फिर तो आप जीत ही जाओगे। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। राजस्थान का चुनाव पिछली बार से ज्यादा सीटें लेकर जीतेंगे। और सुनिए, एक बैरंग लिफाफा होता है, बैरंग लिफाफा, जिसके ऊपर टिकट नहीं लगी हुई होती। राहुल गांधी वो बैरंग लिफाफा है, बिना टिकट का लिफाफा, वैसे के वैसे भेज देंगे। राजस्थान में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, करप्शन में नंबर 1, शिक्षा का हाल बुरा, चिकित्सा का हाल बुरा, युवाओं का हाल बुरा, न रोजगार मिला। 15 लाख रोजगार देने की बात करने वाली पार्टी 50,000 तक रोजगार नहीं दे पाई। भामाशाह में घपला हुआ, फ्री मेडिसिन नहीं मिल रही। यहाँ किसानों की हाल बुरी, सुसाइड केस हो रहे हैं। पहली बार राजस्थान में किसान सुसाइड कर रहा है। बहुत दिन बाद शायद देखने में ये असर आए कि मन की बात का परिणाम शायद अब इधर आए। बनाई है ये मोदी जी ने मूर्ति बहुत ऊंची, बनाई है जो मोदी जी ने ये मूर्त बहुत ऊंची, कि इससे चढ़ के शायद ही हमें अच्छे दिन नजर आए, कि इस पे चढ़ के ही शायद ही अच्छे दिन नजर। रिलेट करता हूँ इनकी बात से, लेकिन एक बात तो है, भारतीय जनता पार्टी को अपने महापुरुषों की इतनी कमी हो गई कि कांग्रेस से आयातित करने पड़े। मैं सरदार वल्लभ भाई को 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं राजस्थान की धरती से, सुनिएगा। कि जिन्होंने एकता के भाव का उत्कर्ष कर डाला। देखो, जब देश की एकता की बात हो तो सारे हाथ एक साथ होने चाहिए, है ना। जिन्होंने एकता के भाव का उत्कर्ष कर डाला, गुलामी से दुखी माँ के हृदय में हर्ष भर डाला। इरादे लौह थे सरदार वल्लभ भाई के, जिनने कई तारीख जोड़ी और भारत वर्ष कर डाला। कई तारीख लेकिन उस पर भी हमारे कुछ मित्रों को मूर्ति नहीं सुहा रही है। तो मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं जिनको हमारे राष्ट्र के बड़े पुरोधा जिन्होंने भारत का नक्शा बनाया, उनकी सबसे बड़ी मूर्ति नहीं सुहा रही। तो 4 पंक्तियां उनको सौंपता हूं, अब सुनना। कि जो छाती पीटते हैं आप उनको ढोल भी दे दो। जो छाती पीटते हैं आप उनको ढोल भी दे दो, उन्हें कॉमेडियन का कोई बढ़िया रोल भी दे दो। जलन होती है जिनको देखकर सरदार की प्रतिमा, जलन होती है जिनको देखकर सरदार की प्रतिमा, निवेदन है कि मोदी जी उन्हें बरनौल भी दे दो। निवेदन है कि मोदी जी उन्हें बरनौल। और 4 पंक्तियां निर्णायक सुनाता हूं। ये गड्ढा खोदेंगे, भरना इनको पड़ेगा। ये गड्ढा खोदेंगे, भरना इनको पड़ेगा। अब सरदार जी की मूर्ति पर 3,000 करोड़ खर्च किए, कांग्रेस के ऊपर लोड आ गया है। अब सुनना 4 पंक्तियां। कि अनोखा काम ये सरदार के अनुयायी कर देंगे। वाह करो भाई। कि अनोखा काम ये सरदार के अनुयायी कर देंगे, ये स्टैचू के बारिश खुद को मॉडिफाई कर देंगे। ये स्टैचू के बारिश खुद को मॉडिफाई कर देंगे। है इनके पास में हेराल्ड की जितनी भी संपत्ति, है इनके पास में हेराल्ड की जितनी भी संपत्ति, उसी को बेचकर ये खर्च की भरपाई कर देंगे। जिनको मैं कांग्रेसी से पूछना चाहता हूँ, मूर्ति बन गई, इतना बवाल क्यों? तर्क रखता हूँ, जनता सुनना।
बोस व पटेल की महानता दिखाने वाली आप दम दिखाओ यदि आप में भी दम है। और देश की अखंडता व एकता का है प्रतीक आपके लिए तो ये चुनावी आइटम है। दादा दादियों की मूर्तियों से पटा पूरा देश, दादा दादियों की मूर्तियों से पटा पूरा देश। आपको पटेल जी की मूर्ति का गम है, आपको पटेल जी की मूर्ति का गम है। और आपकी सरकार के तमाम घोटालों के आगे पटेल जी की मूर्ति का खर्चा बहुत कम है। 5-7 मूर्तियों का मैं वर्णन करता हूँ गौरव भाई। मैं बहुत संस्कारी आदमी हूँ। मैंने बापू के प्रवचन की सीडी सुनी, बाबू आलोकनाथ की फिल्में चुनी, राम रहीम के शब्द कीर्तन गाए, अनूप जालोटा के भजन गुनगुनाए, कैलाश खेर के सूफी गीत मेरी जान है। और आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि अकबर महान है। बहुत अच्छा। कैलाश खेर के गीत, सूफी गीत मेरी जान है। मैं भी जानता हूँ अकबर को महान कहने में आपत्ति है क्योंकि इनका अकबर महान है। यही तो आप मैं तो आज भी मानता हूँ अकबर महान नहीं था ना अर्चना जी, वो अकबर महान नहीं था ना, ये कह रही हो ना, वो अकबर महान नहीं था ना। भाजपा तो मीटू की जनता हो गई भारत में सुमन जी। मीटू महान आपका इसीलिए कहलाया। अभी ये मीटू की बात हुई तो मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को 4 पंक्तियां मीटू के लिए एक हिदायत के तौर पे देता हूँ। सुनना जरा, अकबर अभी निकले महान आपके, मैं एक देता हूँ। एक गठबंधन टूटा आपका अभी कश्मीर के अंदर, तो 4 पंक्तियां सुन लो, आनंद ले लेना। कि सियासी बेवफाई का तुम्हें मतलब बता देगी, सियासी बेवफाई का। देखो कश्मीर गठबंधन टूटने के बाद लिखी थी 4 पंक्तियां, मीटू पर है कि सियासी बेवफाई का तुम्हें मतलब बता देगी, कमल के फूल को डल झील के भीतर धसा देगी। बहुत चालाक है कश्मीर वाली एक्स महबूबा, बहुत चालाक है कश्मीर वाली एक्स महबूबा, किसी भी रोज भाजपा को मीटू में फंसा देगी। ऐसा है, राहुल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन जब से मानसरोवर होकर आए तब से उनकी जीभ बहुत पलट रही है। अभी शिवराज सिंह की लड़के के बारे में भी कुछ है बोल दिया, बाद में माफी मांग ली। लेकिन होता क्या है कि लिख कर लाए हो जो वो अब किस्मत न बदलेगी, लिखा कर लाए हो जो आप वो किस्मत न बदलेगी। और तुम्हारे वोट की गंगा जनेऊ से न निकलेगी, तुम्हारे वोट की गंगा जनेऊ से न निकलेगी। और किसी तीर्थ की यात्रा से जो पहले खाओगे मुर्गा, ये शिव शंकर की महिमा है, जुबान ऐसे ही फिसलेगी। ये शिव शंकर की महिमा है, जुबान ऐसे ही फिसलेगी। ये राम भक्त और शिव भक्त बीजेपी वाले, इनके मोदी जी या कोई इनका नेता कोई मानसरोवर गया, पहला हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन है अध्यक्ष जिसने पैदल शिव जी के दर्शन करने गया है। आप कोई गया? तुम्हारा सारे झूठे हैं। अरे मोदी जी तो रामलला के दर्शन तक नहीं करने गए आज तक। अच्छा भाई एक बात बताओ, आप सुनो, देखिए मैं आपने सुनिए एक प्रश्न था, आपने कहा किस्मत नहीं बदल सकती, मान लिया नहीं बदल सकती, लेकिन चरित्र तो स्थायी होना चाहिए। अब सुनिए मेरी बात, एक इनकी मंत्री मीटू पर कहती है The gentleman will answer for himself। वो जेंटलमैन है इनके अकबर जी। अरे नहीं सुनिए, आपने कहा कि मानसरोवर जाने वाले राहुल गांधी जी पहले पॉलिटिशियन है। अरे भैया, वो अपने पिताजी के नाना जी के जो कुकर्म थे ना चीन मानसरोवर को देने का, उसका पश्चाताप करने गए। मतलब भारतीय जनता पार्टी का कहने का है कि जो कुकर्म करता है वो अमरनाथ और मानसरोवर जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का रहा, शर्म करो थोड़ी बहुत। इच्छाधारी हिंदू पश्चाताप करने गए, अल्लाह अकबर से वोट नहीं मिले तो हर हर महादेव कर रहे हैं। देखिए सुनो, आपने अरे बोले दो, आपने कहा कि राहुल गांधी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो मानसरोवर गए। मैं राहुल गांधी जी से इसलिए प्रभावित हूं, इतना प्रभावित हूं, मैं भी अब मानसरोवर जाऊंगा। मैं पहले भी प्रभावित हुआ था जब वो थाईलैंड लौट कर आए, तब मैं भी। आप अच्छा है, सुनिए, आप राहुल जी से प्रभावित नहीं रहिए, मोदी जी से मत होना, वरना एंटीगुआ जाएंगे और 6 महीने बाद मेहुल भाई पैसा लेके रवाना हो जाएंगे बाय बाय करके। अरे ये सब बैठे हैं, एक डाल पर तोता बैठा, एक डाल पर दूसरी डाल पर तोता। आजकल ऐसा ही होता, एक डाल पर तोता बैठा, दूसरी डाल पर तोता,
पास पास बैठे हैं लेकिन है सेटिंग का टोटा। हाँ, छोटा मोटा आजकल यही होता। बहुत अच्छे। शिकायतें नौजवान शक्ति बैठी वो तो यही कह रही है आजकल, सबको लूटा लूटा अपने मन की बातों में, सबको लूटा लूटा अपने मन की बातों में, नोटबंदी कर दी रातों रातों में, 56 इंची सीने में चुनाव के महीने में, एक ही अध्यादेश ने जो साख बनी खोदी, मोदी मोदी अब जनता ये रोदी, मोदी मोदी अब जनता ये रोदी। लेकिन कोई खुश ना हो, ना भाजपा वाले ना कांग्रेस वाले। राजस्थान के ट्रेंड को समझो, ये जो 5-5 साल का गेम खेलते हो ना आप लोग, अब सुन लो, अब सुन लो, और वही होने वाला है। मेरी अंतिम 4 पंक्तियां हैं, सुनिए 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 सुनिए। राजस्थान की जनता कैसी है? 2020 वाला खेल भाने लगा जनता को। सुनिए, राजस्थान की जनता की असल टेस्ट बता रहा हूं मैं। 2020 वाला खेल भाने लगा जनता को, कोई लंबा टेस्ट मैच खेल नहीं पाती है, और 5 लोट पानी से ही काम सारा चल जाता, पानी भरे टैंक को उड़ेल नहीं पाती है। और भाजपाई सैड ना हो, कांग्रेसी ग्लैड ना हो, भाजपाई सैड ना हो, कांग्रेसी ग्लैड ना हो, प्रथा है पुरानी कहीं मेल नहीं खाती है, और जनता ये राजस्थान की है किसी पार्टी को 5 साल से ज्यादा झेल नहीं पाती। वापस किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए, और साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए। पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए, अब झूम लीजिए। और किशोर जी मैं कहना चाहता हूं उसके साथ में, बाबा जी कई आए कई जेल में गए, नैतिकता के वादे तो सभी सेल में गए, अच्छे दिनों के नारे महंगे तेल में गए, अच्छे दिनों के नारे महंगे तेल में गए, और लगता है मोदी जी तो राफेल में गए, और लगता है मोदी जी तो राफेल में गए। भैरव सिंह जी का इतिहास दोहराना चाहते हो लेकिन जीते जी भूल गए, अटल जी को भी भूल गए। आप तो वो जिंदा का सम्मान नहीं, मरने के बाद उनको याद करके उन पर सियासत करना चाहते हो। देखिए, राफेल की आपने बात की, राफेल देश का गौरव बढ़ाने वाला है। 10 साल तक यूपीए सरकार ने राफेल की डीलिंग इसलिए नहीं की क्योंकि संजय भंडारी को दलाली नहीं मिली, जीजा जी की दलाली अधूरी रह गई, इसलिए राफेल की पूरी प्रक्रिया होने के बाद भी राफेल का सौदा कांग्रेस पार्टी ने इसलिए नहीं किया क्योंकि संजय भंडारी के मार्फत राहुल गांधी को दलाली नहीं मिली। कभी आए थे नेताओं को लपेटने, लेकिन नेता अपनी बातों में ही लपेटे चले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं यहीं राजस्थान या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, क्योंकि चुनावों का मौसम है, लपेटे जाएंगे नेताजी।